हाय, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कॉस्ट फंक्शन अभी तक जिसमें हमने बात की है उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए बेसिकली परफॉर्मेंस इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। ये है हमारा प्राइमरी रेफरेंस। अगेन इसमें हमने काफी कुछ स्ट्रक्चर हमने यहीं से फॉलो किया है, लेक्चर नोट्स बट उतनी ज्यादा नहीं, और ये बाकी दोनों भी हैं। लेकिन देखिए प्राइमरीली हमारा ये दो रेफरेंसेस हैं, तो अगर आपको ज्यादा पढ़ना है इसमें तो आप इन दो को देखिए। ये इक्वेशन हम अब इतनी बार देख चुके हैं कि अब आपको अब तक ये समझ में आ जानी चाहिए थी, राइट। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम ये समेशन है। ये जो समेशन आप कर रहे हैं ये आप आमतौर पर 1,00,000 वर्ड्स को या फिर 1,00,000 टर्म्स को या उससे ज्यादा को आप सम करेंगे। 1,00,000, 5,00,000 जो भी आपकी वोकैबुलरी साइज है आप उतना समेशन करेंगे। और अगर आपके पास कितने, मान लीजिए 10 बिलियन टोकन्स हैं, 10 बिलियन वर्ड्स आपके डेटा सेट में, तो आप ये 40 बिलियन या फिर जो भी नंबर आएगा आपकी विंडो साइज चूज करके आप उसको उतनी बार समेशन करेंगे। तो आप ये कंप्यूट करेंगे एक वर्ड आउटपुट निकालने के लिए, राइट। तो ये देखिए बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। एक और चीज अब आप देखिए, यहां पे हमने कहा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 300 क्रॉस 10,000 की। यहां पे आप एक मैट्रिक्स है 10,000 क्रॉस 300 की, और ये दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, राइट। तो अब आप देखेंगे यहां पे देखिए 30 लाख पैरामीटर्स आपके यहां पे हो गए, 30 लाख यानी कि 3 मिलियन, एंड सिमिलरली 3 मिलियन पैरामीटर्स आपके यहां पे हो गए जो वेट्स हम लर्न करेंगे। तो आपकी जो ग्रेडियंट डिसेंट जब आप चलाएंगे, आप हर एक इटरेशन पे आप बेसिकली 6 मिलियन पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे। तो ये देखिए ये मतलब टू मच हो रहा है, इतना ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई आपके पास एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप इतने सारे पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। तो अब ऑथर्स ने क्या किया कि ये वाला जो कंप्यूटेशनल इश्यू है, राइट, इसको रिजॉल्व करने के लिए कि भाई आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, एक वर्ड आउटपुट निकालने के लिए आप ये 1,00,000 सम करते हैं डिनोमिनेटर में नीचे। देखिए ये वाला जो समेशन है ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है वर्ड टू वेक की सक्सेस में। आप चाहेंगे कि कोई दूसरा तरीका हो जिससे हम जो है हमारा ट्रेनिंग सेट जो है उसको कम कर पाए, कि भाई अगर इतनी बार सम करना पड़ेगा चलिए चल जाएगा, लेकिन अगर मेरे को 40 बिलियन टोकन्स की जगह अगर मेरे को 25 बिलियन पे ही चलाना पड़े तो काफी उससे इंप्रूवमेंट मिलेगा ट्रेनिंग करने में। तो अब हम इन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन है सब सैंपलिंग ऑफ फ्रीक्वेंट वर्ड्स। ऑथर्स ने क्या किया है कि कुछ वर्ड्स जैसे द, एन, इज एंड सो ऑन, तो ये जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं इंग्लिश में वर्ड्स, उनको उन्होंने सब सैंपल कर दिया है। आप सब सैंपल पाएंगे, आप डाउन सैंपल पाएंगे। दोनों का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एक्चुअल में 100 बार आता है द या एन या इज, तो आप उसको मान लीजिए 30 बार ही ले रहे हैं, या उसको 50 बार ही ले रहे हैं, या आप उसको 70 बार ही ले रहे हैं। तो आप उसको डाउन सैंपल कर रहे हैं, आप उसको सब सैंपल कर रहे हैं, यानी कि आप उतनी बार नहीं ले रहे हैं जितनी बार वो अपीयर हुआ है, आप उसको उससे कम बार ले रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट पोजीशन वेटिंग, आप क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए 1 से लेके C तक की कॉन्टेक्स्ट विंडो बना रखी है। अब आप क्या करते हैं, आप रैंडमली चूज करते हैं 1 से C के बीच में, रैंडमली यूनिफॉर्मली, यानी कि आपकी जो विंडो साइज, भाई ये अगर सेंटर वर्ड है तो ये कॉन्टेक्स्ट, अगर एक चूज हुआ है तो बस ये 2 वर्ड्स ही कॉन्टेक्स्ट हैं, और अगर आपके 4 चूज हुआ है तो आपके 4 कॉन्टेक्स्ट वर्ड यहां पे होंगे, 4 कॉन्टेक्स्ट वर्ड यहां पे होंगे। तो C की जो भी वैल्यू आपने फिट की है, मे बी 5 या 10 जो भी, उसके बीच में आप यूनिफॉर्मली कितने भी वर्ड्स ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो वर्ड है इसके यहां वाला वर्ड और यहां वाला वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
बजाय उसके जो यहां से मान लीजिए 5 वर्ड्स दूरी पे है, राइट? तो वर्ड के पास में जितना ज्यादा होगा कॉन्टेक्स्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा आमतौर पे, जरूरी नहीं है लेकिन आमतौर पे ऐसा होगा। तो यानी कि अगर आपकी विंडो साइज छोटी है तो वो आपको बेहतर कॉन्टेक्स्ट देगी इन जनरल, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। और दूसरी तरफ देखिए विंडो साइज बढ़ाने का एक फायदा यह है कि आपका जो है ट्रेनिंग सेट आपका बढ़ता है। तो अगेन ये भी एक तरीका है परफॉर्मेंस इश्यूज को सॉल्व करने का ऑथर्स की तरफ से। लास्ट है नेगेटिव सैंपलिंग। देखिए ये वाला जो पेपर है ये जाना जाता है इस नेगेटिव सैंपलिंग वाले आइडिया के लिए। ये है एक्चुअल आउटकम ऑफ दिस पेपर, नेगेटिव सैंपलिंग। और इसका मतलब बेसिकली देखिए हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप नेगेटिव सैंपल्स बनाते हैं कि भाई ये वाले वर्ड्स जो हैं, एक मान लीजिए सेंटर वर्ड है, ये तो कॉन्टेक्स्ट में, ये कॉन्टेक्स्ट में। अब आपने कोई वर्ड्स ले लिए कि भाई ये वर्ड्स इस सेंटर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं आते हैं, तो वो आपके नेगेटिव सैंपल्स हो जाएंगे। इन तीनों पे एक वीडियो बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं। तो तीनों का कारण है परफॉर्मेंस इश्यूज। ये जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस प्रॉब्लम से हटना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अब हमारे नेक्स्ट 3 वीडियोस बस इसी चीज को एड्रेस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए डिटेल्स में चलते हैं इन 3 कंसेप्ट्स के आगे के वीडियोस में। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।